नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। इंटरनेट डेटा सेव टिप्स आज का जो टॉपिक है इसी के रिगार्डिंग है। और ये जो इंटरनेट डेटा सेव टिप्स है वो 7 होगी और आपको ये विंडोज़ 10 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी। ये आप विंडोज़ 11 पे भी इसको आजमा सकते हैं। तो देखिए, जब कभी हम डेटा यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर पे, यहाँ पे देखिए आप डिजिसोल कनेक्टेड है और ये वाईफाई से अभी कनेक्टेड है, इथरनेट कनेक्टेड है। वाईफाई से भी है और इथरनेट से भी है। और कभी कभी हम हमारे मोबाइल का डेटा हम लेते हैं यूज़ में, जो कि हॉटस्पॉट से होता है। तो कभी कभी डेटा बहुत जल्दी ख़त्म होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है, बट वो ख़त्म ना हो, डेटा हमारा लॉन्ग लास्टिंग तक चले। जैसे कभी कभी 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपका इंटरनेट डेटा जो है वह हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो या किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, वो ज़्यादा अच्छा चलेगा, ज़्यादा लंबा समय तक चलेगा। तो चलिए देखते हैं वो टिप्स क्या है। तो आप सबको पता है इंटरनेट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई अगर लैपटॉप या कंप्यूटर हो उसमें इंटरनेट डेटा नहीं चलता हो तो वो डेड हो जाएगा। तो इंटरनेट डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी तरह से उसको बचा के रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की हमारी टिप्स है हम डेटा कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। उसकी पहली टिप्स है हमारी मेक योर इंटरनेट कनेक्शन मीटर्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक मेरा डिवाइस है यहाँ पे लगा हुआ, जो कि गैलेक्सी M31 544D है और इसका कनेक्शन अभी मीटर कनेक्शन जो है वो ऑफ है। तो आपको इस तरह से कनेक्टेड होगा मीटर कनेक्शन जो भी होगा। अभी मैं मेरा गैलेक्सी दिखा रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा अभी कौन सा कनेक्शन कनेक्टेड है। तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आना पड़ेगा। जूम करवा के आपको बता दें यहाँ पे। अब नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा कनेक्शन कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इथरनेट मेरा अभी यहाँ पे कनेक्टेड है। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि अलग यहाँ पे पहले कौन से कनेक्शन हो चुके हैं या कौन से कनेक्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया मेरे कंप्यूटर में वाईफाई भी कनेक्टेड है और इथरनेट भी, और इससे पहले मैं गैलेक्सी का मोबाइल भी कनेक्टेड किया था। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में जो मेरा डिवाइस कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो है और वो ऑफ है मीटर्ड कनेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे ऑन कर देंगे। जो भी कनेक्शन होगा आप उसे मीटर्ड कर दीजिए, जिससे कि आपका जो भी डेटा होगा वो कम खर्च होगा। ठीक है, ये एक बात होगी। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे शो अवेलेबल नेटवर्क पे क्लिक करते तो आपके जितने भी नेटवर्क होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। कुछ इस तरह से नेटवर्क यहाँ पे शो होते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पे वाईफाई पे आते हैं। ये देखिए वाईफाई वाला ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मैनेज नोन नेटवर्क्स पे क्लिक करते हैं तो जितने भी नेटवर्क्स आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड होंगे वो यहाँ पे शो होगी। जैसे डिजिसोल है, गैलेक्सी है। तो ये मोबाइल का आपको बता देते हैं। देखिए ये क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे मीटर्ड कनेक्शन ऑफ है, इसको भी ऑन कर देंगे। तो जब कभी मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली मीटर्ड कनेक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने पहली स्टेप जानी। तो अगर आपको ये काम करता है ये स्टेप्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम दूसरे स्टेप्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी दूसरी स्टेप्स है डिसेबल ऑटोमेटिक पीयर टू पीयर अपडेट शेयरिंग। तो ये पीयर टू पीयर अपडेट शेयरिंग किस तरह से हम डिसेबल कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए इसके लिए आपको आपके सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं। तो सेटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ बटन पर राइट क्लिक करना है, सेटिंग में आइए। अब यहाँ पे आप सेटिंग में आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद में एडवांस ऑप्शन पे जाना है। एडवांस ऑप्शन पे जाने के बाद में डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन पे आना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। अब डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन पे आने के बाद में यहाँ पे लिखा है अलाउ डाउनलोड फॉर अदर पीसीज। यहाँ पे मैंने इसे ऑफ करके रखा है, तो यहाँ पे क्लिक करते तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप कभी भी इसको ऑफ करके रखिए जिससे कि आपका डेटा कम खर्च हो। तो ये थी हमारी दूसरी बात जो हमने यहाँ पे आपको बताई। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप्स पे, जिससे कि आपका जो डेटा है वो कम खर्च हो। तो हमारी तीसरी स्टेप है टर्न ऑफ बैकग्राउंड ऐप्स। तो यहाँ पे जो आपके बैकग्राउंड ऐप्स हो गए उसे आपको बंद करना पड़ेगा। तो उसको बंद करने के लिए आपको आपके सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग में कैसे जाएंगे, चलिए मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है विंडोज़ बटन पर, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में प्राइवेसी में जाइए। प्राइवेसी में जाने के बाद में यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करिए और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड ऐप्स करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आइए। बैकग्राउंड्स ऐप्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लेट ऐप्स रन इन द बैकग्राउंड ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप सभी बैकग्राउंड के ऐप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। बट यहाँ से भी एक फीचर्स ऑन हो जाता है,
पर्टिकुलर ऐप भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 3D व्यूअर ऑन रहे तो ऑन कर सकता हूँ, अल्फा 9 लीजेंड्स, तो ये चाहता हूँ कि ये भी ऑन रहे, या मैं ऑफ रहे तो ऑन ऑफ, यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन पर्टिकुलर आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता होगा उस ऐप को आप ऑफ कर दीजिए, नहीं तो सिंपल ये वाला बटन जो है लेट ऐप रन इन द बैकग्राउंड, ये बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, सभी ऐप्स आपके बंद हो जाएंगे और आपका डेटा भी खर्च नहीं होगा। तो ये थी हमारी तीसरी स्टेप्स। अब हम देख लेते हैं फोर्थ स्टेप्स, जो है डिसेबल विंडो सर्विसेज। अब डिसेबल विंडो सर्विसेज क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्विसेज है, इसमें एक विंडोज़ अपडेट सर्विस है, इसको आपको डिसेबल करना है। कैसे करना है बता देते हैं। सबसे पहले विंडोज़ R बटन प्रेस करनी है और यहाँ पे आपको लिखना है services.msc। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने आएगी और यहाँ पे आपको विंडोज़ की सर्विस फाइंड करनी है। विंडोज सर्विस आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए, ये वाली विंडोज़ अपडेट, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे मैनुअल होगा या ऑटोमेटिक होगा, उसे कर दीजिए डिसेबल और इसे कर दीजिए अप्लाई। ओके, तो इस तरह से आपकी ये फोर्थ स्टेप भी हो गई। आशा है कि ये स्टेप्स आपके लिए काम में आएगी। तो हमारी पांचवी स्टेप है डिसेबल वन ड्राइव। तो इस प्रोसेस को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये हम बता देते हैं आपको। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं टास्क बार में और टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। तो देखिए टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको स्टार्टअप में जाना है और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस होंगे उसको आपको जो डेटा कंज्यूम करता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे ब्लू स्टैक सर्विसेज है, ये जब भी कभी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा डेटा खाएगा, तो इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, ये जब भी स्टार्टअप पे ओपन होगा तो ये डेटा नहीं खाएगा, तो देखिए डिसेबल हो गया। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव इनेबल है, इसको भी मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। तो इस तरह से जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, ज़्यादा डेटा यूज़ करेगी तो उसे आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी 5 नंबर की सर्विस, जो कि 5 नंबर के स्टेप्स जो कि हमने यूज़ की, जिससे कि हमारा डेटा बहुत कम होगा। तो चलिए हम सेकंड हमारी जो 6 नंबर की स्टेप्स है इस पे चलते हैं और यहाँ पे है टर्न ऑफ अकाउंट सिंक्रोनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जैसे कि आपका अकाउंट डेटा सिंक्रोनाइज होगा तो उस केस में भी आपका डेटा ज़्यादा खर्च होता है। तो इसके लिए आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको ध्यान देना है अकाउंट सेक्शन और यहाँ पे विंडोज़ बैकअप पे जाना है और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन सेटिंग होगा, इसे कर देना है ऑफ। मैं जूम करवा के आपको दिखा देता हूँ, इसे कर दीजिए ऑफ इस तरह से। तो ये होने के बाद में आपको, ये 6ठी सेटिंग थी हमारी, तो इसमें 100% आपका डेटा बहुत कम लगेगा। तो हमारी 7वीं हमारी सेटिंग है सेट योर डाटा लिमिट। तो डाटा लिमिट हम कैसे सेट कर सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप सर्च में डाटा यूजेस रिव्यू आएगा, इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पे डाटा यूसेज लिख के आएगा, तो ये देखिए आपका डाटा यूसेज, इसको करिए ओपन। जो भी आपका कनेक्शन होगा वो यूजेस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिमिट डाल लेनी है। यहाँ पे नेटवर्क देखिए इंटरनेट है, तो यहाँ पे अगर हॉटस्पॉट होगा, वाईफाई होगा, जो भी होगा वो शो होगा। और यहाँ पे आपको लिमिट डालनी है मंथली, वन टाइम, अनलिमिटेड। तो आप मंथली भी डाल सकते हैं, वन टाइम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डेज अंटिल डाटा एक्सपायर लिख दीजिए और लिमिट डाल दीजिए, आपको कितना चाहिए एमबी, जैसे मैं 2 डालता हूँ। और यहाँ पे यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं, जीबी, और यहाँ पे सेव करके रख दीजिए। तो मैं अभी कोई नहीं सेट करूँगा, आपके इससे सेट कर दीजिए, क्योंकि मेरा इथरनेट है, अनलिमिटेड डाटा मेरे पास में है। तो ये डाटा सेट कर सकते हैं आप, जिससे कि आपका जो डेटा है वो बहुत सेव हो जाएगा। तो अगली टिप है बोनस टिप है। हमारे 7 स्टेप्स हो गए हैं, जिससे कि आपका डेटा बहुत सेव होगा। और अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन से जो हमारी स्टेप्स है यूज़ करने से आपका डेटा कम खर्च हो रहा है। तो बोनस टिप हमारी ये है कि स्टॉप ऑटोमेटिक विंडोज़ अपडेट। तो हम इसे कैसे ऑटोमेटिक अपडेट को स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो मैं सेटिंग में लेके चलता हूँ आपको। इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विंडोज़ अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, आप नीचे आइए, यहाँ पे देखिए एडवांस ऑप्शंस है। अगर हम एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो होता है और यहाँ पे पॉज अपडेट है। तो यहाँ पे लिख के भी है कि 35 डेज तक हम पॉज कर सकते हैं। मतलब अभी आज की तारीख कितनी है, जो भी तारीख समझ लीजिए 1 तारीख है आज की, तो हम उसे वहाँ से लेके 35 डेज तक पॉज कर सकते हैं। अभी मैं 23 फरवरी तक पॉज कर सकता हूँ। 23 फरवरी तक मेरा कुछ भी अपडेट आएगा वो अपडेट नहीं होगा। उसके बाद में फिर से मैं 35 डेज आऊँगा और अलग से एक 35 डेज की डेट यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपका जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिक अपडेट होने से बचेगा और आपका जो भी डेटा इंटरनेट डेटा होगा वो सेव होगा। तो बस ये थे आज के जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, टिप्स है, जिससे कि आपका डेटा सेव होता है इंटरनेट पे। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व भी होंगे। अगर नहीं होते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इसके ऊपर मैं अलग से फिर से एक अलग वीडियो बनाऊंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और बताऊँगा आपको। उसी उम्मीद के साथ मैं मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।